नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर की। दिल्ली में 25 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी अब किसान आंदोलन करने लगे हैं। यहां पर राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने डेरा डाल रखा है। रविवार को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, जहां एपीआई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिनोनिया के साथ अन्य पार्टी पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे। हालांकि यहां पर टिकरी और सिंघू बॉर्डर जैसे किसानों की भीड़ तो नहीं है, लेकिन आंदोलन का तौर तरीका और जज्बा पंजाब हरियाणा के किसान जैसा ही दिखाई दे रहा है। एपीआई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हिनोनिया ने कहा है कि 20-25 दिनों से हमारे किसान भाई अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनको आज कड़ाके की ठंड में हम समर्थन देने के लिए राजस्थान से पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके साथी यहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए निंदा की और इन बिलों से कारपोरेट और पूंजीपतियों को फायदा मिलने की बात कही है। किसानों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। किसान शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज इसने इसका समर्थन करके वापस जाने का इरादा है। हमारा तो यह है कि हमें चाहे रोड पर सोना पड़े, हमें तंबू पर रहना पड़े, जैसा भी रहना पड़े। आज कम से कम 20-25 दिन से हमारे किसान भाई यहाँ पर खुले जो है आसमान के नीचे और सड़क पर यहाँ पर जो है रहने के लिए मजबूर हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम घर में रहते हैं, वहाँ पर ठिठुरती हुई सर्दी में हम बाहर निकलने से कितना कतराते हैं और यहाँ पर किस विकट परिस्थितियों में किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में जो है वो ये सामना कर रहे हैं। तो हम इनके जो दर्द को समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम लोग हैं वो यहीं पर रहेंगे, हमारे साथी यहाँ पर रहेंगे और जितना हमारा सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। हमारे कुछ साथी हो सकता है कि जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, बाकी हम रहेंगे। आपको बता दें कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर के द्वारा हाल ही के दिनों में कृषि बिलों का अध्ययन करने के बाद मोदी सरकार को इन बिलों पर बहस के लिए खुली चुनौती दी गई है। उन्होंने इन बिलों में किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखे जाने की बात कही है। चाहे तो मोदी सरकार इसके लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से ओपन डिबेट भी करा सकती है। इस तरह की बातें भी विजय मानकर ने हाल ही के दिनों में कही है। उनकी इन बातों का असर अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी पदाधिकारियों पर भी दिखाई दे रहा है। इसी के तहत अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के द्वारा अब किसानों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। जत्थों के माध्यम से किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। इस वक्त ये तमाम तस्वीरें आप राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत शाहजहांपुर बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई पढ़ के बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं ये तीनों बिल्स की कॉपी दिखा देता हूँ और ये ऑफिशियल कॉपी है लोकसभा से जो है वो डाउनलोड की गई है। 3 बिल्स है। एक बिल है जो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दूसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये तीनों जो बिल थे, जो पहले ऑर्डिनेंस थे, बाद में वो एक्ट बन चुके हैं। तो अब ये एक्ट हो गए हैं। अब तो 3 कृषि ये जो कानून हैं, ये 3 कृषि कानूनों पर जो है जो किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर जो बैठे हुए बहुत बड़े पैमाने पर, और देश के भी बाकी भी राज्यों में किसान अपने अपने तरह से जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे जो है कुछ बहुत जायज़ चिंताएँ हैं। जायज़ चिंता ये है, इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं कि एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। पहली बात कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल सैंक्टिटी जो है, जो एक कानूनी जो उसको स्टेटस होना चाहिए, वो इस बिल्स में नहीं है। अब जो एमएसपी डिक्लेयर करेगी वो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करेगी, पर इसका कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। तो मान लीजिए कुछ राज्यों में अगर एमएसपी को अगर सरकारें प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करती हैं और उसका इंडेक्सिंग कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है फार्मिंग प्रोड्यूसर्स के, उसके साथ अगर इन्फ्लेशन को काउंट करके अगर इंडेक्सिंग नहीं होता है, तो उसको एनफोर्स करने का कोई मैकेनिज्म जो है वो किसानों के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर।
दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने लॉ लाया है कि भाई फार्मर जो आपके जो किसान हैं और जो उद्योगपति है या जो व्यापारी है वो जो एक एग्रीमेंट बना पाएंगे, उस एग्रीमेंट में जो है इसमें पेनल्टी का तो प्रोविज़न है बट कहीं पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। यानी अगर कहीं कमर्शियल फ्रॉड अगर कोई कंपनी करती है, व्यापारी करता है, तो इसमें कहीं 6 महीने 2 साल की सज़ा का कहीं प्रावधान इसके अंदर नहीं है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जिसको क्वासी जुडिशियल रेमेडी कहते हैं, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर केवल वो जो है वो तहसीलदार और कलेक्टर तक के दिया गया है, जॉइंट सेक्रेटरी तक के दिया गया है। लेकिन अगर फाइनल अपीलेट अथॉरिटी अगर जॉइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर अगर कहीं अपील करना हो तो वो किसान कहाँ करेंगे? इसके लिए कहीं किसान ट्रिब्यूनल का प्रोविजन नहीं है, इसमें कहीं कोर्ट का प्रोविजन नहीं है। और हाई कोर्ट में भी जनरली हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट है, प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, तो इसमें भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होते हैं, कमिश्नर लोग ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में जाता, बाद में हाई कोर्ट में जाता, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यानी जुडिशियल रेमेडी टोटल इस लॉ में एब्सेंट है। यानी कलेक्टर का जो ऑर्डर है या जॉइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर है उसको वो अपील नहीं कर पाएंगे किसान। ये 3-4 मोटी बातें हैं। चौथी बात है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई जमीन जाने का इसमें खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट भले इसमें नहीं है, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह हो कि किसान जो है उसको अगर घाटा हो जाए तो जमीन बेचने पर भी विवश हो सकता है। और ऐसे समय में अगर जो उद्योगपति है या जो व्यापारी है वो सीधे जो है ज़मीन नहीं खरीदेगा, थर्ड पार्टी से खरीद के भी जो है वो किसान को मजबूर कर सकता है। शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये जो तीनों बिल हैं वो व्यापारियों को और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं किसानों के मुकाबले में। इस लिहाज से जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में भी कई किसान परिवारों के लोग हैं और हम जो है उनके आंदोलन के साथ, प्रमुख मुद्दों के साथ में उनके साथ में हैं। और बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो मैं और आपके शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम कि आलू ज़मीन के नीचे होता है या ऊपर होता है, गन्ना जो है गुड़ जो है गन्ने से निकलता है या मशीन से निकलता है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी ने कौन सी खेती की वो बताएं, और स्मृति ईरानी जो है कौन सी खेती करके इस किसान आंदोलन के ऊपर जो 12वीं जो है वो पास नहीं है, इस कानून का बड़ा उद्बोधन कर रही है। तो शिवराज सिंह चौहान ये बताए कि जो स्मृति ईरानी ने कौन सी खेती की टेलीविज़न सीरियल्स के अंदर में। और नरेंद्र मोदी जी को जो है मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, आह्वान दे रहा हूँ कि आपके अंदर अगर इतनी बौद्धिक क्षमता है, प्रधानमंत्री के अंदर, और जो कृषि मंत्री है तोमर जी, उनके अंदर अगर बौद्धिक क्षमता है, या रविशंकर प्रसाद के अंदर यदि बौद्धिक क्षमता है, तो एक बात है, मैं तो अभी संसद में नहीं हूँ, एक विशेष सत्र संसद का बुला ले, उस पर जो है इसको जो है वो डिबेट कर ले, क्योंकि आपने पास करते वक्त तो डिबेट नहीं किया। संसद ने आँख कान और दिमाग बंद करके बिल को पास किया है, तो उस पर डिबेट करा ले, डिस्कशन करा ले। और यदि प्रधानमंत्री में अगर इतनी बौद्धिक क्षमता है तो एक ओपन चैलेंज मैं दे रहा हूँ आज किसानों की तरफ से, नेशनल टेलीविजन पर डिबेट करा ले, बहुत सारे किसान भी उसमें आ जाएंगे। और अगर कोई तैयार नहीं होगा, वैसे तो बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, तो विजय मानकर से डिबेट करके ये कन्विंस कर ले कि ये बिल जो है उनके फ़ायदे के है, तो हम मान जाएंगे कि आपकी बात सही है। एक तरफी मन की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है।